तो हाय एवरीवन, मैं आर एस के और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल द आर एस के स्टडी पॉइंट, द आर एस के स्टडी पॉइंट। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज आप लोगों के बीच में लेके आए हुए हैं क्लास टेंथ। ठीक है, क्लास टेंथ की जो चैप्टर है, जो सॉरी क्लास टेंथ की जो सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान, सामाजिक क्या सामाजिक विज्ञान। ठीक है, जो आपका चैप्टर है सामाजिक विज्ञान, जिस चैप्टर का नाम है मेरे प्यारे बच्चों मुद्रण क्या जिस चैप्टर का नाम है मेरे प्यारे बच्चों मुद्रण। ठीक है, मुद मुद्रण। ठीक है, मुद्रण और मुद्रण और आधुनिक दुनिया और आधुनिक आधुनिक दुनिया। ठीक है, आधुनिक दुनिया। तो मैं प्यारे बच्चों आपको मैं बता दूं कि इस चैप्टर से जितने भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं यूपी बोर्ड के दृष्टि से, वो यहाँ पर क्या किएंगे, आप लोगों को करवाए जाएंगे, समझाए जाएंगे। आप लोग ज्यादा से ज्यादा समझने की कोशिश करिए। तब तक आपको क्या करना है क्लास को शेयर कर देना है, लाइक कर देना है, और मेरे प्यारे बच्चों लाइक कर देना है। ठीक है, और आपको कमेंट में दिल भेज देना है, कमेंट में आर एस के सर के लिए अपना दिल भेज देना है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों चलते हैं अपने टॉपिक्स देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहला टॉपिक है प्रश्न 1 कि निम्नलिखित के कारण दे। देखिए, सबसे पहले क्या है कि निम्नलिखित के कारण देना यहाँ पर है। क्वेश्चन कौन कौन से किसके किसके कारण देने हैं आपको। पहला कौन सा कि वुड ब्लॉक। ठीक है, वुड ब्लॉक प्रिंट या तख्ती में छपाई यूरोप में 1295 ईस्वी के बाद आई। क्या आई उसको बारे में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर समझेंगे। और दूसरा क्या है, क्या मार्टिन लूथर मुद्रण के पक्ष में था, और क्या मेरे प्यारे बच्चों, उसने उसकी खुलेआम प्रशंसा की, और उसने उसकी क्या की, खुलेआम प्रशंसा की। और नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि रोमन कैथोलिक चर्च ने 16वीं के मध्य से प्रतिबंधित किताबों की सूची में रखना शुरू कर दी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है घा। आगे क्या है, आगे है घा। हम लोग क्या करेंगे, घा को भी अच्छी तरीके से समझेंगे। आगे घा है कि महात्मा गांधी ने कहा कि स्वराज की लड़ाई दरअसल अभिव्यक्ति प्रेस और सामूहिकता के लिए लड़ाई है। क्या लड़ाई है। उसके बाद हमारा उत्तर है पहला वाला, जो क्या वुड ब्लॉक प्रिंट या तख्ती में छपाई यूरोप में 1295 के बाद उसके निम्नलिखित कारण थे। कौन कौन से कारण थे इसको यहाँ पे समझेंगे। निम्नलिखित कारण का मतलब जो यहाँ पर है उसको समझेंगे कि वुड ब्लॉक प्रिंट या तख्ती में छपाई यूरोप में 1295 ईस्वी तक नहीं जाने का एक मुख्य कारण था कि कुलीन वर्ग, पादरी और भिक्षु संघ पुस्तकों की छपाई, ठीक है, पुस्तकों की छपाई को धर्म के विरुद्ध मानते थे। मुद्रित किताबों को तस्ती और अश्लील मानते थे, अतः पुस्तकों की छपाई को प्रोत्साहन प्रारंभ में नहीं मिला। उसके बाद दूसरा क्या है वो भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे समझेंगे। दूसरा है कि 1295 ईस्वी में मार्को पोलो नामक महान खोजी यात्री चीन में काफी सालों तक खोज करने के बाद इटली वापस लौटा। मार्को पोलो चीन के आविष्कारों की जानकारी लेकर इटली आया। ठीक है, उसके बाद 1295 ईस्वी के पूर्व यूरोप वुड ब्लॉक प्रिंट की छपाई से क्या हुआ, अवगत नहीं था। क्या था, अवगत नहीं था। ठीक है,
उसके बाद क्या था, चीन के पास वुड ब्लॉक तख्ती काठ की तख्ती थी। काठ मतलब एक प्रकार की लकड़ी है, ठीक है, वाली छपाई तख्ती वाली, क्या ब्लॉक तख्ती वाली छपाई की तकनीकों पहने, क्या सॉरी, तकनीक पहले से मजबूत का मौजूद थी। मार्को पोलो यह ज्ञान अपने साथ लेकर लौटा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। खा है हमारा, खा खा है कैथोलिक, क्या कैथोलिक धर्म में सुधार के इच्छुक मार्टिन लूथर ने मुद्रक का समर्थन किया और इसकी सार्वजनिक रूप में प्रशंसा की। मार्टिन लूथर ने 16वीं सदी को रोमन कैथोलिक चर्च की कुर्तियों कुर्तियों एवं बुराइयों की आंदोलन की और इससे लिए आंदोलन चलाया। 1517 ईस्वी में मार्टिन लूथर ने चर्च तथा मठों में फैले भ्रष्टाचार को दूर करने के उद्देश्य से क्या हुआ ना क्या हुआ ना इंटी फाइव थी क्या थीसेर थीसेज, ठीक है। तो यहाँ तक मेरे प्यारे बच्चों क्या हो गया, यहाँ तक आपको करना है। कहाँ तक करना है आपको मैं बता दूं, थीसेज नहीं, ये इतना छोड़ देना है आपको, ये यहाँ तक करना है। कहाँ तक कि कैथो, यहाँ तक, ये इतना जो है मेरे प्यारे रसगुल्लों, इतना इतना आपको क्या कर देना है, छोड़ देना है, ठीक है। इतना आपको नहीं लिखना है, ये जो है ये नहीं लिखना है, ठीक है, इसको हम मिटाए दे रहे हैं। यहाँ तक चलाया था, ठीक है, यहीं तक आपको क्या करना है, लिखना है, ठीक है, यहीं तक आपको क्या करना है, लिखना है, ठीक है। इतना हमने क्या कर दिया, मतलब इसको साफ कर दिया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे है देखते हैं। प्रश्न एक, प्रश्न एक कि निम्नलिखित के कारण दे, देखिए वही चीज आ गई, वही चीज आ गई, ठीक है। चलिए कहाँ पर थे, एक मिनट, एक मिनट, यहाँ पे देखते हैं कुछ थी। रोमन महात्मा गांधी, ठीक है, पहला हो गया था, दूसरा पढ़ते हैं, दूसरा देखते हैं। दूसरा जानकारी लेकर इटली, ये भी हो गया था। तीसरा, तीसरा भी क्या हुआ, हो गया, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं गा वाला, उसके बाद गा वाला हम लोग देखते हैं कि 16वीं सदी, ठीक है, क्या 16वीं सदी के मध्य से रोमन कैथोलिक ने प्रतिबंधित किताबों की सूची रखनी शुरू कर दी, क्योंकि छपे हुए लोकप्रिय साहित्य के माध्यम से क्या थे, शिक्षित लोग, ठीक है, शिक्षित लोग धर्म की अलग अलग व्याख्या के परिचित हुए। 16वीं सदी तक इटली की आम जनता ने किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया था। आम जनता उन किताबों के आधार पर बाइबिल के नए अर्थों से परिचित होने लगी। ये लोग पुस्तकों के माध्यम से ईश्वर और सृष्टि के सही अर्थ समझ पाए। इससे रोमन कैथोलिक चर्च, ठीक है, कैथोलिक चर्च में चर्च चर्च में मेरे प्यारे रसगुल्लों, चर्च में काफी प्रतिक्रिया, ठीक है, काफी प्रतिक्रिया हुई। ऐसे धर्म विरोधी विचारों को दबाने के लिए रोमन चर्च के इनक्विजिशन, क्या इनक्विजिशन, यानी धर्म द्रोहियों को सुधारना आवश्यक समझा, ठीक है। एक ये नाम है और एक ये नाम है, देखिए यहाँ पर दो नाम है, एक ये नाम है और एक ये नाम है। इसका हिंदी में विक्षेपण है, ठीक है, इसका हिंदी में विक्षेपण। उसके बाद अतः रोमन चर्च के प्रकाशकों को और पुस्तक विक्रेताओं पर कई तरह की पाबंदियां लगाई और 1558 ईस्वी के प्रतिबंधित किताबों की सूची रखने लगे, ठीक है, सूची रखने लगे। उसके बाद महात्मा गांधी ने क्या कहा उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। महात्मा गांधी ने जो कहा उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं घा घा देखते हैं। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर घा देखते हैं। तो घा देखने से पहले
महात्मा गांधी ने कहा कि स्वराज की लड़ाई, क्या स्वराज की लड़ाई दरअसल अभिव्यक्ति और सामूहिकता की लड़ाई है। भारत सरकार अब जन जनमत को व्यक्त करने और बनाने के इन तीन शक्तिशाली औजारों को दबाने की कोशिश कर रही है। स्वराज खिलाफत और असहयोग की लड़ाई में सबसे पहले इन संकटग्रस्त आजादियों की लड़ाई है। वाणी की स्वतंत्रता, प्रेस की आजादी और सामूहिकता की आजादी को गांधी जी ने अधिक आवश्यक बताया। ठीक है, क्या गांधी जी ने अधिक आवश्यक बताया। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, क्या है उसको भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि लूथर ने चर्च को क्या शस्त्रार्थ के लिए चुनौती दी। लूथर की लोकप्रियता बढ़ने लगी, उससे लेख बड़ी संख्या में छपने लगे और लोग पढ़ने लगे। परिणाम स्वरूप चर्च में विभाजन हो गया और प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार की शुरुआत हुई। कुछ ही हफ्तों में न्यू टेस्टामेंट, ठीक है, टेस्टामेंट लूथर के अनुवाद की 5,000 प्रतियां बिक गई। ठीक है, 3 महीने के अंदर दूसरा संस्करण निकालना पड़ा। लूथर ने मुद्रण की प्रशंसा करते हुए कहा कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई क्या महानतम देना है और सबसे बड़ा तोहफा है। छपाई ने नया बौद्धिक माहौल बनाया और उससे क्या हुआ, धर्म सुधार आंदोलन के नए, ठीक है, आंदोलन के नए विचारों के प्रसार मदद मिली। मुद्रण की प्रशंसा करते हुए लूथर ने कहा कि मुद्रक ईश्वर की दी हुई क्या है, महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा क्या गा। 16वीं सदी के मध्य से रोमन कैथोलिक ने प्रतिबंधित किताबों की सूची रखनी शुरू कर दी, क्योंकि छपे हुए लोकप्रियता साहित्य के माध्यम से शिक्षित लोग धर्म की अलग अलग व्याख्या से परिचित हुए। ठीक है, 16वीं सदी का तक एक इटली की आम जनता ने किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया था। आम जनता उन किताबों के आधार पर बाइबिल, ठीक है, क्या बाइबिल, ठीक है, क्या हुआ, बाइबिल के आगे बाइबिल के नए अर्थों से परिचित होने लगी। ये पुस्तकों को माध्यम से ईश्वर और सृष्टि के सही अर्थ समझ पाए। इससे रोमन कैथोलिक चर्च में काफी प्रतिक्रिया हुई। ऐसे धर्म विरोधी विचारों को दबाने के लिए रोमन चर्च ने क्या इनक्विजिशन यानी धर्मद्रोहियों को सुधारना आवश्यक समझा। अतः रोमन चर्च ने प्रकाशकों और पुस्तक विक्रेताओं पर कई तरह से पूरी पाबंदी लगाई और 1558 ईस्वी से प्रतिबंधित किताबों की सूची रखने लगे। ठीक है, सूची रखने लगे। घा को हम लोग भी क्या करेंगे, सबसे पहले घा को देखेंगे। उसके बाद हमारा घा है कि महात्मा गांधी ने कहा कि स्वराज की लड़ाई दरअसल अभिव्यक्ति, प्रेस और सामूहिकता की लड़ाई है। भारत सरकार अब जनमत को व्यक्त करने और बनाने के इन तीन शक्तिशाली औजारों को दबाने की कोशिश कर रही है। स्वराज, खिलाफत और असहयोग की लड़ाई करने में सबसे पहले इन संकटग्रस्त आजादियों की लड़ाई है। वाणी की स्वतंत्रता, प्रेस की आजादी और सामूहिकता की आजादी को गांधी जी की अधिक आवश्यकता बताया। ठीक है, आवश्यक बताया। उसके बाद हमारा दूसरा है, क्या करना है कि इनके बारे में टिप्पणी देखिए। यहाँ पर बताया गया है कि प्रश्न 2 छोटी टिप्पणी में इनके बारे में बताया, मतलब ज्यादा बड़ी नहीं है। और छोटी टिप्पणी में कौन सा, क्या ग्रुटेन बर्ज प्रेस के बारे में बताना, छपी किताब को लेकर इरेस्मस विचार के बारे में बताना है। और मेरे प्यारे बच्चों क्या बताना है, और बताना है क्या कि
और बताना है कुछ यहाँ पर गा। गा क्या बताना है कि वरना कूलर या देसी प्रेस एक्ट एक्ट। और ठीक है, यहाँ तक एक्ट तक बताना है। ठीक है, ये एक्ट तक बताना है यहाँ तक। ये तो आपका उत्तर हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया उत्तर। तो का हमारा है प्रोटेन प्रेस गुरे गुटेनबर्ग ने 1448 ईस्वी के एक प्रिंटिंग है। ठीक है, क्या है प्रिंटिंग है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके देखेंगे। ठीक है, इसके देखेंगे कि प्रेस मॉडल क्या प्रेस मॉडल बनाया। इस प्रेस में स्क्रू से लगा एक हैंडल होता था। हैंडल की सहायता से स्क्रू घुमाकर प्लाटेन को गीले कागज पर दबा दिया। ठीक है, काहे पे दबा दिया, काहे पे दबा दिया, क्या हुआ, दबा दिया। ठीक है, दबा दिया जाता था। गुटेनबर्ग एक व्यापारी का बेटा था जो एक बड़ी रियासत में पला बढ़ा। इससे बचपन में ही तेल और जैतून पेरने की क्या जैतून पेरने की मशीन देखी थी। और बड़ा होने पर पत्थर की पालिश करने की कला, सोने और शीशे की इच्छित आकृतियां गढ़ने में क्या हुआ, निपुणता प्राप्त की। क्या गुटेनबर्ग ने रोमन वर्णमाला के तमाम 26 अक्षरों के लिए टाइप बनाया और जुगत लगाई कि उन्हें इधर उधर क्या कराकर या घुमाकर शब्द बनाए जा सके। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हैं, अतः इसे मूवेबल टाइप राइटिंग मशीन के नाम से जाना जाता था। इस मशीन की सहायता से पहली किताब छपी वह बाइबिल थी, जिसकी 180 प्रतियां बनाने में 3 वर्ष लगे थे। यह उस समय की सबसे तेज छपी किताब थी। इस तरह के क्या गुटेनबर्ग फ्रेम मुद्रण छपाई के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन का प्रतीक था। यही अगले 300 सालों तक छपाई की बुनियादी तकनीक रही। यह छपाई के लिए तख्ती पर खास आकर उगने की पुरानी तकनीक की तुलना अब किताबों का इस छापना नियासत तेजी से हो गया। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप क्या गुटेनबर्ग प्रेस 1 घंटे में 250 पन्ने एक साइज छाप सकता था। ठीक है, क्या यहाँ पर जो गुटेनबर्ग प्रेस, ठीक है, ये क्या है, ये एक प्रकार की मशीन है। ठीक है, चलिए छपी किताब के बारे में देखते हैं। चलिए देखते हैं छपी किताब के बारे में देखते हैं। छपी किताब को लेकर इरेस्मस के विचार। ठीक है, लैटिन भाषा का विद्वान और कैथोलिक धर्म सुधारक इरेस्मस ने कैथोलिक धर्म के जादतियों की आलोचना की, लेकिन उससे लूथर से एक दूरी बनाकर रखी। प्रिंट को लेकर बहुत क्या हुआ, आशंकित था। दूसरा क्या है 1508 ईस्वी में उसने जो है एडजेज में लिखा कि किताबों के भिनाती मक्खियों की तरह दुनिया में कौन सा कोना है जहां ये नहीं पहुंच जाती, लेकिन ज्यादा हिस्सा तो विद्वानता के लिए हानिकारक हो जाती है। ठीक है, ही है। उसके बाद तीसरा देखते हैं। उसके बाद तीसरा देखते हैं। एक मिनट। हाँ, ठीक है। उसके बाद तीसरा है कि किताबें बेकार ढेर हैं। क्या है, किताबें बेकार ढेर हैं क्योंकि अच्छी चीज को अति क्या होता है, अच्छी चीज की भी हानिकारक ही इससे बचना चाहिए। हानिकारक की ही है, इससे क्या बचना चाहिए। उसके बाद चौथा क्या है, मुद्रक दुनिया को सिर्फ तुम अच्छी क्या तुच्छ किताबों से ही नहीं पाट रहे, बल्कि बकवास, बेवकूफ और सन सन सनसनीखेज
धर्म विरोधी, अज्ञानी, ठीक है। और क्या हो गया यहाँ पर, पशयंत्रकारी किताबें छपते हैं और उनकी तादाद ऐसी है कि मूल्यवान साहित्य का मूल्य ही नहीं रहा जाता। उसके बाद क्या है, इरेस्मस की छपी किताबों पर इसी, ठीक है, पर इसी तरह विचारों से प्रतीत होता है कि वह छपाई की बढ़ती तेजी और पुस्तकों के प्रसार से आशंकित था, ठीक है, क्या था, आशंकित था। उसके बाद देखते हैं कि वर्नाकुलर या देसी प्रेस एक्ट अंग्रेजों, ठीक है, अंग्रेजों ने भारत का किसी भी भाषा को राष्ट्रीय भाषा नहीं माना था, क्योंकि संसार भर के देशों में उनके उपनिवेश होने के कारण उन्होंने अंग्रेजी को ही क्या किया, अंतरराष्ट्रीय भाषा बना दिया था। उसने उनके लिए भारत की सभी भाषाएं क्षेत्रीय क्षेत्रीय थी। वर्नाकुलर या देसी प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में लागू किया गया था, ठीक है। आगे दूसरा है इनके बारे में, ये तो एक ही चीज है भाई, अरे यार कैसा पीडीएफ बना है आपके। प्रश्न तीसरा देखते हैं, ठीक है, प्रश्न तीसरा देखते हैं। प्रश्न तीसरा है कि 19वीं सदी में भारत संस्कृत के प्रसार का इनके लिए क्या मतलब था। पहला है देखिए, महिलाओं के लिए देखना है, गरीब जनता के लिए देखना है, सुधारक के लिए देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम महिलाओं के लिए देखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, महिलाओं के लिए देखेंगे। चलिए देखते हैं कि महिलाएं 19वीं सदी में भारत में मुद्रण संस्कृत के प्रसार का महिलाओं पर प्रभाव निम्न रूप से स्पष्ट किया जा सकता है, ठीक है। पहला क्या है, पहला है परंपरावादी, ठीक है, परंपरावादी हिंदू व दकियानूसी मुसलमान महिला शिक्षा के विरोधी थे तथा इस पर प्रतिबंध लगाते थे। दूसरा है कि फिर भी बहुत सी महिलाओं ने इस विरोधों का पाबंदियों के बावजूद पढ़ना लिखना सीखा, ठीक है, पढ़ना लिखना सीखना ही चाहिए। आगे चलते हैं। आगे हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 3 मतलब टॉपिक नंबर 3, ठीक है, तीसरा का 3। देखिए, पूर्वी बंगाल में 19वीं सदी के प्रारंभ में ठीक है, कट्टर रूढ़वादी परिवार में ब्याही कन्या रस सुंदरी देवी ने रसोई में छिप छिप कर पढ़ना सीखा। उसके बाद चौथा है कि बाद में चलकर उन्होंने आमार जीवन नामक आत्मकथा लिखी। यह बांग्ला भाषा से प्रकाशित पहली संपूर्ण आत्मकथा थी। पांचवा हम लोग देखते हैं कि कैलाश बासिनी देवी ने क्या महिलाओं के अनुभवों पर लिखना शुरू कर दिया, ठीक है। सबने अच्छे से लिखा है, हर चीज लिखी है। उसके बाद छठा क्या है उसको देखते हैं कि ताराबाई सिदे और पंडिता रामाबाई, ठीक है, पंडिता रामाबाई ये कौन थी, रामाबाई जो हमारे जो मेरे प्यारे बच्चों महान पुरुष हैं, जिनका नाम है बी आर अम्बेडकर जी की वाइफ थी। कौन थी, पंडिता रामाबाई ने उच्च जाति की नारियों की क्या हुआ, दायनी हालत के बारे में जोश और रोश से लिखा। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों सातवां है 19वीं सदी में भारत में मुद्रण संस्कृत के प्रसार ने महिलाओं में क्या हुआ, साक्षरता को बढ़ावा दिया। उसके बाद आठवां है कि महिलाओं की जिंदगी और भावनाओं की, ठीक है, भावनाओं पर गहनता से लिखा जाने लगा। इससे महिलाओं को पढ़ना भी बहुत ज्यादा हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 9 है, हमारा 9 क्या है इसको भी हम लोग देखते हैं
कि उदारवादी पिता और पति अपने अपने यहाँ औरतों को घर पर पढ़ने लगे, ठीक है, औरतों के घर पर पढ़ने लगे। और 19वीं सदी के मध्य में तब बड़े बड़े छोटे शहरों में स्कूल तो बने तो उन्हें स्कूल भेजने लगे। 10वां हमारा है कि कई पत्रिकाओं से लेखिकाओं को जगह दे दी, ठीक है, दी, और उन्होंने नारी शिक्षा की क्या हुआ जरूरत को बार बार रेखांकित किया। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों के पत्रिकाओं पाठ्यक्रम भी छपता था, ठीक है, क्या था, छपता था, और पाठ्य सामग्री भी उसका इस्तेमाल घर बैठे स्कूली शिक्षा के लिए क्या हुआ किया जा सकता था, ठीक है। उसके बाद गरीब जनता के बारे में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जानेंगे, ठीक है, गरीब जनता के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम लोग गरीब जनता के बारे में जानेंगे कि 1935 से 1955 की ईस्वी के बीच सुदर्शन चक्र के नाम से लिखने वाले एक मिल मजदूर का लेखन सच्ची कविताएं नामक क्या हुआ संग्रह में क्या हुआ छापा गया, ठीक है, संग्रह में छापा गया। बैंगलोर के सूती मिल ठीक है, सूती मिल मजदूरों ने खुद को शिक्षित करने के ख्याल और पुस्तकालय बनाना जिनकी प्रेरणा उन्हें क्या हुआ बम्बई के मिल मजदूरों से मिली थी, यह सब मुद्रक के कारण ही असंभव हो सका, ठीक है, पहला हो गया। चलिए, आप कहते हैं कि सर मोस्ट या फिर कैसे लाएं, तो देखिए हम आपको यहाँ पे नहीं बताएंगे कि मोस्ट क्या है। देखिए हम यहाँ पर हर चीज मोस्ट ही लेके आए हैं, ठीक है, यहाँ पर हर सारी चीजें पढ़ना है, ठीक है, आपको ये नहीं कि ये जो बता रहे हैं वही क्या है कि सर कह रहे हैं कि ये मोस्ट नहीं है तो ये नहीं, जिसपे हम मोस्ट बता रहे हैं सिर्फ वही पढ़ना है। देखिए हर चीज मोस्ट है, ठीक है, किसी क्वेश्चन में बता देते हैं, किसी क्वेश्चन में नहीं बताते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो दूसरा हमारा एक समाज सुधारकों ने मजदूरों के प्रयासों को क्या संरक्षण दिया, मजदूरों के बीच नशाखोरी कम करने, ठीक है, साक्षरता लाने और राष्ट्रवाद का संदेश पहुंचाने के मुद्रण की क्या हुआ सराहनीय भूमिका रही। उसके बाद हमारा चौथा है, उसको भी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर देखेंगे। चौथा है कि सार्वजनिक पुस्तकालय खुलने लगे थे जिससे किताबों की संख्या बढ़ी। ये पुस्तकालय अधिकतम शहरों या कस्बों में होते थे और कहीं ठीक है, और कहीं संपन्न गांवों में भी पुस्तकालय स्थापित होने लगे। इसका स्थानीय अमीरों के लिए, ठीक है, अमीरों के लिए पुस्तकालय खोजना प्रतिष्ठा की बात थी। पांचवा क्या है हम लोग देखते हैं यहाँ पर। पांचवा जो है उसको भी देखते हैं कि कारखानों में मजदूरों से बहुत ज्यादा काम लिया जाता था और मेरे प्यारे बच्चों उन्हें अपने बारे में लिखने की शिक्षा तक नहीं मिली थी। लेकिन कानपुर के मजदूरों ने काशी बाबा ने 1938 ईस्वी में से छोटे से बड़े सवालों पर लिखा और उसे प्रकाशित करवाया। इस लेख में जातीय और वर्गीय शोषण के बीच रिश्ता समझने की कोशिश की। उसके बाद छठा हम लोग क्या करेंगे, छठा को हम लोग देखेंगे यहाँ पर। छठा 19वीं सदी के अंत के जात भेद के बारे में लिखा जाने लगा। ज्योतिबा फूले ने जात प्रथा का अत्याचारों पर लिखा, ठीक है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आगे देखते हैं सुधारक देखते हैं। सुधारक इज ए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, सुधारक को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर देखेंगे। तो क्या है सुधारक, पहला कि 19वीं शताब्दी के समाज सुधारकों ने पत्र पत्रिकाओं के द्वारा सती प्रथा, विधवा विवाह, बाल विवाह, मूर्ति पूजा, जाति प्रथा और ब्राह्मणवाद को समाप्त करने के लिए अपने लेखों के द्वारा आवाज उठाई, ठीक है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों दूसरा टॉपिक है, उसको भी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर देखेंगे कि समाज सुधारकों ने सामाजिक और धार्मिक कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया। सुधारकों को यह कोशिश की कि मजदूरों के बीच नशाखोरी कम हो, ठीक है, मजदूरों के बीच जो है नशाखोरी कम हो, साक्षरता आए और उन तक राष्ट्रवाद का संदेश भी पहुंचता रहे।
उसके बाद तीसरा है मेरे प्यारे प्यारे स्कूलों, तीसरा क्या है उसके बारे में भी हम लोग देखते हैं कि 19वीं शताब्दी के अंत अंत में जात भेदभाव के बारे में, ठीक है, भेद के बारे में तरह तरह की पुस्तिकाओं और निबंधों में लिखा जाने लगा था। निम्न निम्न जातियों आंदोलनों के मराठी प्रणेता ज्योतिबा ज्योतिबा फूले ने अपनी क्या हुआ गुलामगिरी 1871 ईस्वी में जात प्रथा के अत्याचारों पर लिखा, ठीक है। उसके बाद है चौथा उसके बाद चौथा है उसको हम लोग क्या करेंगे, चौथा को भी हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं अच्छी तरीके से। चौथा है कि मेरे प्यारे बच्चों 19वीं सदी, ठीक है, 19वीं सदी महाराष्ट्र के भीमराव अंबेडकर और मद्रास के ईवी क्या रामास्वामी नायक ने जो पेरियार के नाम से जाने जानते हैं, जात पर जोरदार ढंग से लिखा और उनके लेख के पूरे भारत में पढ़ा गया, ठीक है। पांचवा क्या है, स्थानीय विरोध आंदोलन और क्या संप्रदायों भी प्राचीन प्राचीन धर्म ग्रंथों की आलोचना करते हुए नए और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना बुनने के क्या हुआ मुहिम मुहिम और लोकप्रिय पत्र पत्रिकाओं के गुटके छपे, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या है मेरे प्यारे बच्चों, आगे क्या है उसको भी हम लोग क्या करते हैं देखते हैं। देखिए ये है हमारा नेक्स्ट, ठीक है, कि 18वीं सदी के यूरोप में कुछ लोगों को क्यों ऐसा लगता था कि मुद्रक संस्कृत की निरुंसुकता, ठीक है, एक मिनट, क्या निरुंसुकता निरुत्सुकता का अंत और ज्ञानोदय क्या मेरे प्यारे बच्चों ज्ञानोदय होगा। तो यहाँ पर मेरे बच्चे मैं आपको बता दूं जो यहाँ पर होगा कि उत्तर है 18वीं सदी के रूप में यह जन विश्वास उत्पन्न हो गया था कि किताबों के मध्य से प्रगति और ज्ञानोदय होता है। बहुसंख्यक लोगों का एक ऐसा मानना था कि किताबों विश्व स्तर पर व्याप्त क्या परिवर्तन ला, ठीक है, परिवर्तन ला सकती है। मुद्रक निरंकुशवाद और आतंकी राजसत्ता के समाज को मुद्रक दिलासा ऐसा दौर लाएगी जब विवेक और बुद्धि का राजा होगा। 18वीं सदी में फ्रांस एक उपन्यासकार लुई, ठीक है, उसके बाद क्या सेबेस्तियन, ठीक है, सेबेस्तियन, ठीक है, मर्सिये ने घोषणा की क्या छापा न खाना, ठीक है, प्रगति की सबसे बड़ा ताकतवर औजार है और इससे बन रही जनमत की आंधी में निरंकुशवाद उड़ाया जाएगा। मार्सिये को उपन्यासों में नायक अक्सर किताबों में पढ़ने से बदल जाते हैं, वे किताबें की दुनिया में जीते हैं और इसी क्रम में ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक क्या हो गया हमारा हो गया। देखिए डबल डबल बने हुए हैं, ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, ठीक है। कि ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा जो है लास्ट होगा, ठीक है, ये हमारा क्या है लास्ट होगा, ठीक है, ये क्या है लास्ट होगा, ठीक है, क्योंकि क्या कि ये जो है क्या मदद की विकास में, क्या मदद की और ये भी विकास में क्या मदद की। देखिए हमारा लास्ट है, ठीक है, ये हमारा लास्ट है क्योंकि पीडीएफ थोड़ा कुछ गलत बन गया था, ठीक है, उसके लिए क्षमा प्राप्ति। अपने आप बनाते हैं, अपने आप लिखते हैं, ठीक है, डबल डबल हो सकते हैं, लेकिन आपको हम बिल्कुल ठोस चीज पढ़ाएंगे। देखिए मुद्रण संस्कृत ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में
क्या हुआ, क्या मदद की? तो मेरे प्यारे बच्चों इसका उत्तर है कि भारत में राष्ट्रवाद के विकास में मुद्रक संस्करण ने महत्वपूर्ण योगदान दिया, जो इस प्रकार है। पहला, राष्ट्रवादी लोगों ने राष्ट्रवाद को बढ़ाने के लिए क्या स्थानीय मुद्रक का क्या व्यापक सहारा लिया। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद चार ही हैं, देख लेते हैं अच्छी तरीके से, चार ही हैं, अच्छी तरीके से देख लेते हैं कि खुलेआम चोरी छिपे, ठीक है, चोरी छिपे राष्ट्रवादी विचारों के लिए प्रकाशित होने लगे, जिन्हें आम जनता तक पहुंचाना मुश्किल नहीं था। उसके बाद तीसरा है कि अंधविश्वासों सामाजिक समस्याओं के साथ साथ विदेशी राज पर भी सवाल उठाए जाने लगे तथा भारत की जनता की गरीबी व परेशानियों तथा पिछड़ेपन, ठीक है, पिछड़ेपन के लिए ब्रिटिश सत्ता को कोसा जाने लगा। ठीक है, कोसा। इस तरह क्या मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह मुद्रक, ठीक है, इस तरह मुद्रण संस्करण ने भारत में राष्ट्रवाद का विकास व्यापक भूमिका निभाई। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों हम क्या आपको बता दें कि ये आपका जो चैप्टर है, जो आपका चैप्टर है मुद्रक, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं मुद्रक। ठीक है, मुद्रक क्यों हम बार बार मुद्रक ज्यादा, मुद्रण, ठीक है, मुद्रण क्या, मुद्रण संस्कृति, क्या संस्कृति, ठीक है, मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया क्या, आधुनिक, ठीक है, आधुनिक दुनिया, ठीक है, आधुनिक दुनिया, हम लोगों ने इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा और इस चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट सिस्टम थे उसको हम लोगों ने क्या किया, समझा। ठीक है, तो मैं आर्यस की आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपना चैप्टर को यहीं पर द एंड करते हैं। ठीक है, अपने चैप्टर को क्या करते हैं, द एंड करते हैं। आप मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर में, जिसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों संसाधन एवं विकास। ठीक है, संसाधन एवं विकास के बारे में समझेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं कि आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिए, आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, क्योंकि लास्ट 15 दिनों में, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों लास्ट 15 दिन में, ठीक है, 15 दिन में हम आप लोगों के बीच में लेके आ रहे हैं, क्या लेके आ रहे हैं, महामैराथन। क्या लेके आ रहे हैं, महामैराथन। क्या, महामैराथन लेके आ रहे हैं। ठीक है, महामैराथन लेके आ रहे हैं, वो भी लाइव क्लास में लेके आएंगे। ठीक है, डायरेक्टली आपको जो भी डाउट हो आप लाइव क्लास में पूछ लेंगे। बायो की बात रह गई, ठीक है, जिन बच्चों के पास बायोलॉजी है, जिन लोगों के पास बायोलॉजी है उन बच्चों को मैं बता दूं, उन बच्चों के लिए मैं एक खुशखबरी दूंगा कि मैम बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में आ रही हैं लाइव। ठीक है, मैम बहुत जल्दी आ रही हैं लाइव। क्या मैम, संजना मैम, ठीक है, संजना मैम बहुत जल्दी आ रही हैं आप लोगों के बीच में लाइव। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं, अच्छी तरीके से बता दूं कि मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्ले इतने अच्छे हैं कि कुछ पूछो ही मत, कितने अच्छे हैं मेरे प्यारे रसगुल्ले। तो मेरे प्यारे रसगुल्लों लाइक कर दीजिए, शेयर करना तो बिल्कुल ही मत भूलिए। ठीक है, और क्या करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक का हमारा और आपका थैंक यू। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, धन्यवाद। मैं आर्यस के आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपना वीडियो को यहाँ पर एंड कर रहे हैं। थैंक यू, डक लक।